हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चैप्टर 5 साथ के साथ में हम स्पीडी मैथ के 1-2 क्वेश्चन हर रोज़ करेंगे अब आज के बाद। तो जैसे हमने अगर 44 की 5 के साथ गुणा करनी है तो हमें गुणा नहीं करनी है। आपको क्या काम करना है, 44 के पीछे 1 0 लगा दो और उसका आधा कर दो तो आपकी वो गुणा हो जाएगी। तो जैसे 440 का आधा कितना हो जाएगा, 220, यानी कि 44 की और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। कोई और एग्जांपल लो, अगर मान के चलते हमें 24 की 5 के साथ गुणा करनी है, अगर हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 24 के पीछे 1 0 लगा के उसका आधा कर देंगे तो हमारा आंसर जैसे 240 का आधा कितना होगा बच्चों, 120। इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें 5 से गुणा करनी है तो एक बार 0, मान के चलते हैं 25 से गुणा करनी है, जैसे 44 गुणा में 25 दिया है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, 2 बार 0 ला दो और 2 बार उसका आधा कर देंगे, यानी कि 4 से भाग। तो 4 से भाग करो या फिर इसका 2 बार आधा करो। 4400 का आधा कितना हो जाएगा, 2200, और 2200 का आधा कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम स्पीडी मैथ से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। आपको हर रोज़ इस तरीके का 1 या 2 क्वेश्चन साथ के साथ में कराया जाएगा। आज करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एपी दी गई है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, ये इसका एक फ़ोटो लेते इसमें कट गया है, तो इसमें है किसका कौन सा पद 78 है, यानी कि भाई 78 कौन सा पद है, अंत में 78 है। तो हमें देखो, कोई भी पद जब ज्ञात करना है या हमें किसी संख्या का ये बताना कि भाई ये कौन सा पद है, तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिएगा, एन, ए और डी। इन तीनों में से आपको 2 ज़रूरी है, तीसरा अपने आप निकल के आएगा। तो देखो भी, तो A1 और A2 के ज़रिए हम क्या निकालेंगे, डी निकाल देंगे। तो A1 कितना है इसका 3, A2 कितना है इसका 8। तो सारांतर निकालेंगे, सारांतर का फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1, ये रखा। तो A2 कितना था 8, 8 माइनस A1 कितना है 3, 8 में से 3 गया 5, यानी कि हमारा डी कितना हो गया 5। अब माना इस एपी का nवां पद 78 है, भाई हमें नहीं पता था कि इसका 10वां पद 78 है या 15वां पद 78 है। हम मान लेते हैं कि इस एपी का nवां पद 78 है, nवां पद 78 है, तो ए एन बराबर कितना होगा, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 78। मान लो अगर ये 10वां पद 78 होता तब हम क्या लिखते, ए 10 बराबर 78। 5वां पद अगर 78 होता तो क्या लिख दे, ए 5 बराबर 78। अब ये nवां पद है तो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर 78। ए एन का क्या फार्मूला होगा बच्चों, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब रख दो मान जो जो हमारे पास में है, ए एन कितना था 78, ए कितना था 3, एन हमें निकालना है -1, डी कितना था 5। अब मैं 3 को इस साइड लेके आऊँगा। देखो, जब भी हमें साइड चेंज करनी तो पहले प्लस माइनस को लेके जाते हैं, प्लस को इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75। ये 5 इस साइड में आके क्या करेगा, डिवाइड कितने पर, 15 पर। अब 1 बच गया, 15 की साइड लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि इस एपी का 16वां पद कितना है, 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के अंदर, प्रत्येक श्रेणी के अंदर कुल कितने पद है। यानी कि आपको एक एपी दी गई है और ये बताना है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार होगा ये भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 देखो कितना दिया है, एपी दी हमारी 7 13 19 और अंतिम पद कितना बच्चों इसका 205, कितना दिया गया है 205।
तो हम मान लेंगे कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। इस एपी में कुल n पद है, तो an बराबर कितना हो जाएगा 205, क्योंकि अंतिम पद कौन सा है 205, और कुल कितने पद माने हमने n, तो an कितना हो जाएगा 205। अब a1 कितना दिया 7, a2 कितना है 13, n हमको नहीं दिया गया है तो हमें n निकालना है। तो सबसे पहले d निकालेंगे। d का फार्मूला क्या है बच्चों, a2 माइनस a1। देखो जब भी आप क्वेश्चन करो ये फार्मूले प्रत्येक क्वेश्चन में साथ के साथ लिखना, कहीं डायरेक्ट निकालने लग जाओ, ठीक है। तो d कैसे निकालेंगे, 13 a2 माइनस a1 कितना हमारा 13, a2 कितना 7, 13 में से 7 गया 6, यानी कि d कितना था हमारा, सारा अंतर कितना था 6। अब an दिया है कितना 205, तो an कैसे निकालेंगे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, रख दो फार्मूले के अंदर सभी जो जो दिया गया है। तो an दिया था हमारे पास कितना 205, an की जगह 205 लिखेंगे, a कितना था 7, n नहीं दिया गया है सेम टू सेम, d कितना दिया गया है 6। देखो यहाँ पर हमें 4 चीज़ है इसके अंदर, एक तो an, एक a, एक n और एक d। इन चारों में से आपको 3 चीज़ दी गई है, चौथी हमें निकालनी है। तो आप उन तीनों को पुट कर दो, कौन सी बचेगी, चौथी का मान बचेगा। सभी क्वेश्चनों में सेम ऐसे ही करना है, जो नहीं दिएगा उसे सेम टू सेम रखो, बाकी के कंप्लीट रख दो। तो 7 को मैं इस साइड लेके आऊँगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 205 में से 7 गए, कितना बच गया बच्चों 198। 6 इधर आकर क्या करेगा 198 की तरफ, भाग कितने पर 33 पर, एक इधर आकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 34, यानी कि इस एपी में कुल कितने पद थे 34 पद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एपी, एक एपी दी गई है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। देखो सबसे पहले हम बता दें कि किसी भी एपी के कुल कितने पद हो सकते हैं, कोई भी पद कब हो सकता है, जब n हमारा एक धनात्मक पूर्णांक हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हम ये नहीं कह सकते कि 1.5वां पद व 2.5 पद, यानी कि 2.5वां पद नहीं बोल सकते। दूसरा पद, तीसरा पद एक कंप्लीट संख्या हो, n हमारा एक पूर्ण नंबर हो, ठीक है। तो इसने कहा कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो ये कब होगा बच्चों, जब n एक हमारा धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो a1 कितना दिया है 11, a2 कितना है 8। एक और बात याद रखो, जब आपको कोई एपी दे रखी है, सबसे पहले आप डी निकाल दो उस क्वेश्चन का, डी आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन है अगर डी नहीं दे रखा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। माना इसे, चलो सबसे पहले सारा अंतर निकालेंगे, डी कैसे, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 कितना हमारा 8, a1 कितना हमारा 11, 8 में से 11 गया, कितना बच गया -3, यानी कि d कितना हमारा -3। अब इसने पूछा था कि क्या इस एपी का -150 कोई पद है, भाई 10वां पद क्या इसका है, या 15वां पद, या 20वां। हम मान लेते हैं कि इस एपी का nवां पद -150 है, ठीक है बच्चों। तो an कितना हो जाएगा -150, an का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब फार्मूले में पुट कर दो सब कुछ जो दिया गया है। an था कितना -150, a कितना था 11, n नहीं दिया गया है सेम टू सेम, d कितना है -3, हमने पुट किया। तो सबसे पहले 11 को इस साइड में लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। -150 और -11 कितना हो जाएंगे -61। -3 इस साइड में आके क्या करेगा
बाग, सॉरी ये माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई बच्चों, एक बार मैं इसे ठीक कर देता हूँ साथ के साथ में। माइनस का 3 लेंगे तो माइनस से माइनस कटेगी तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये मिस्टेक हो गई लिखते समय। अब देखो ये माइनस, ये प्लस का हुआ था हमारा, ये प्लस का, यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो चुका। तो 161 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 158/3। तो n का मान कितना आएगा? 158/3। ये गलत है, सॉरी इसके लिए। 158 बटा कितना आएगा? 158/3। ये हमारा मिस्टेक है, गलत हो चुका था। तो n का मान कितना है बच्चों? माइनस का, सॉरी 158/3। तो देखो n हमारा क्या आना चाहिए था? एक पूर्ण संख्या होनी थी, जैसे कि 5, 7, 11, 13। हमारा भिन्न के अंदर अगर n का मान आता है तो वह संख्या उस एपी का कोई भी पद नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, यानी कि -1.5 से इस एपी का कोई पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, बॉक्स में मैं पहला पद भी मिस कर दिया था, बीच में से मिस कर दिया था, सेम उसी प्रकार है ये भी। A31 हमें ज्ञात करना है, A11 दिया गया कितना? 38, A16 कितना दिया गया है? 73। तो मैं A11 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस में 10D, A11 कितना? 38। मेरे पास A भी नहीं है, D भी नहीं है, तो मैं इसको एक समीकरण का नाम दे देता हूँ, समीकरण 1। अब आगे A16 दिया था एक, इसको उठा लेंगे तो A16 को क्या लिखूँगा मैं? A प्लस में 15D, A16 73 है, A इसमें भी नहीं दिया, D इसमें भी सेम टू सेम रखेंगे, तो इसको मैं समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। जब इस प्रकार आपको समीकरण बन जाते हैं तो उन्हें आपको घटाना होगा, वो आपको सेकंड चैप्टर में बताया गया है कि कैसे होगा। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों? जो समीकरण घटाया है उसके निशान बदल जाते हैं, ये बदल दिए भाई। ए में से 1 0 कट जाएगा, 10D में से 15D को माइनस करें, कितना बचेगा? माइनस का 5D। 38 में से 73 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 35। माइनस से माइनस कटेगी, 5 सते 35, यानी कि D का मान कितना है? 7। D का मान आ गया। अब हमें चाहिए A का मान। देखो आप कोई भी एक समीकरण देखो जिसके अंदर, देखो मैं इसमें D का मान रखूँगा तो A बचेगा, या फिर इस समीकरण में D का मान रखूँगा तो A बचेगा। कोई भी एक समीकरण में रख लो, आपका ठीक आएगा। मैंने समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण A क्या था हमारा? A प्लस में 10D बराबर 38। A कितना है? नहीं दिया, D 7 था, 38, 10 आते 70, इस साइड में आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। 38 में से 70 गए, माइनस का 32। अब हमें A31 यानी का इसका 31वां पद ज्ञात करना था, तो A31 को कैसे ज्ञात करेंगे? A प्लस में 30D, A कितना है? माइनस का 32, D कितना है? 7, कर दो 16, माइनस 32, 30 7 210, 210 में से 32 गया 178, यानी कि इसका 31वां पद 178 है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके डायरेक्ट आ जाए, ग्रुप की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और लाइक भी करें, साथ के साथ में शेयर करें, ताकि उन बच्चों के पास भी जाए जो ऑनलाइन क्लास नहीं मिल रही, जिन बच्चों को, उनके पास में भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो एपी में कितने पद है? 50 पद, यानी कि जो 50वां पद है वो अंतिम पद होगा। अंतिम पद 106 है, यानी कि इसका 50वां पद 106 है और तीसरा पद 12 है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये A3 दे रखा है कितना? 12, A50 106 है, A29 हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें A और D निकालेंगे। तो A3 कैसे निकालेंगे? A जमा 2D करके, यहाँ से हमें एक समीकरण बनेगा 12 बराबर A जमा 2D। A50 कितना है? 106।
तो यहाँ भी हमें एक समीकरण मिल जाएगा 106 बराबर ए जमा 49D। समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएंगे। घटाते समय निशान बदल जाते हैं। ए से ए कटेगा, 2D में से 49D जाएगा, माइनस का 47D। 12 में से 106 गए, कितने माइनस का 94D। माइनस से माइनस कटेगा, 47 दूनी 94। तो डी का मान कितना है बच्चों हमारा 2। डी के मान को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए का मान आ जाएगा। मैंने फर्स्ट समीकरण में रखा। फर्स्ट समीकरण मेरा क्या था, ए जमा 2D बराबर 12। ए नहीं दिया, 2D कितना था, 2 बराबर 12। 2 दूनी 4 इधर आकर कटेगा, कितना बचेगा 8, यानी कि ए कितना हमारा 8। अब हमें ए 29 निकालना है। तो ए 29 का क्या फार्मूला है, ए जमा 28D। ए कितना है 8, 28 गुणा डी। डी कितना था 2, 28 दूनी 56 और 8 64। इस एपी का 29वां पद क्या हो जाएगा बच्चों 64। ठीक है, तो साथ ही साथ में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें।